ये 4 रुमाल मैं चिंकी के लिए ख़रीद के लाई थी। और नया रुमाल रहता है ना, नया रुमाल हो या नया गमछा हो तो उससे फेस वगैरह अच्छे से नहीं पोंछता है। और एक बार अगर उसको नमक के पानी में या सर्फ से ही अच्छी तरीके से धो के और सुखा लो तो फिर पूरा जैसे कि फेस है, बॉडी है, बहुत अच्छी तरीके से पोंछता है, पानी सोखता है। तो बस ये 4 रुमाल मैंने पूरे अच्छी तरीके से धो के और सुखा के उसके बाद में उसके अलमारी में रख दिए, क्योंकि रुमाल हो गए हैं ख़त्म। और जैसे ही वो ऑफिस से आता है वैसे ही हमारे एस्ट्रो की आदत है कि पॉकेट चेक करता है, रुमाल निकालता है और सारे रुमाल उसने फाड़ दिए हैं। तो बस ये 4 मैंने उसके लिए धो के सुखा दिए थे। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है बुधवार की सुबह से। तो बस यहाँ पे ये रुमाल सुखाने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। अभी इन पर्दों को लगे हुए पूरा 6 महीना हो गया है। तो अब इनको ज़रा मुझे वॉश कराना है एज इन मैंने जहाँ से बनवाए हैं तो उनसे मैंने पूछा कि भाई इनको कैसे वॉश करना है कि ये मतलब अच्छा रहे। तो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट वॉश जो है वो आप ड्राई क्लीन में ड्राई वॉश करवाइए, तो उससे इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो बोला कि एक बार आप वहीं पे करवा लीजिए एंड नेक्स्ट टाइम से फिर आप वॉशिंग मशीन में धो लीजिएगा। एंड क्या है कि इतने बड़े बड़े पर्दे हैं, फिर इनको अगर प्रेस ना किया जाए तो लगाने में अच्छे नहीं लगेंगे। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर नहा तो ली थी मैं और उसके बाद में फिर मैंने पूजा की है। और पूजा करने से पहले पूरा ये मंदिर मैं रेडी कर चुकी हूँ। और क्योंकि 18 तारीख से कार्तिक का महीना लग रहा है तो ऐसे में क्या है कि तुलसी जी को तोड़ते नहीं हैं ज़्यादातर, और मंजरी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और प्लांट भी आप देख रहे हैं कि समय लगता है मंजरी निकालने में, और जो प्लांट है वो ज़्यादातर बाहर निकल गया है ग्रिल से। और डालियाँ भी जैसे बड़ी बड़ी हैं तो ज़्यादा थोड़ा अपनी तरफ प्रेशर करके अगर उसको ग्रिल से अंदर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो डाली टूट सी जाती है। तो बड़ी संभाल के करना पड़ता है। और 3 पौधे हैं तो तीनों में ही मंजरी अच्छी खासी हो गई थी। अभी जिस पौधे को मैं लगा रही हूँ तो ये वाला जो पौधा है वृंदा जी को मैं अपने साथ ही लेकर और गृह प्रवेश किया था मैंने। तो इस तरीके से ये 3 तुलसी के पौधे हैं और एक जो छोटा सा गमला रखा हुआ है उसमें भी मैं सोच रही हूँ कि तुलसी का ही पौधा लगाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है तुलसी का पौधा। और वो जो मंजरी निकालते हैं उसके बीज से ही तो एक मतलब प्लांट में कितनी सारी तुलसी उग गई है, तो उसी तरीके से लगा दूंगी। यहाँ कपड़े सारे मैंने जो सूख गए थे उतार दिए। और ये इतने कपड़े पूरे तय बना के रखे थे तो वो एस्ट्रो खींच देता है आते जाते, तो फिर उसी को सही करके बस ये इतने कपड़े जो चिंकी गया था घूमने के लिए तो ये सारे उसके कपड़े हैं, उसके कपड़े उसके अलमारी में रखे हैं। आंचल के कपड़े जो हैं तो उसके रूम में ले जाके रखे हैं, वो खुद ही लगा लेती है। अपने कपड़े उठा के रखे हैं। एंड देन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जो अभी सूखे हैं वो रखे हैं, वो तो फिर बाद में शाम को जैसे टाइम मिलता है तब मैं आराम से तय बनाती हूँ। मुझे ये काम एकदम पसंद नहीं है तय बनाना। और नीचे सब्जी वाले भैया बैठे थे तो सारी साग सब्जियां ले आई थी। बस ये धनिया है तो इसको अगर धो के आप काट के रखेंगे तो ये आप समझ लो कि 24 घंटे के अंदर में ये सड़ जाने वाला है। अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो ये आराम से 7 से 8 दिन 10 दिन जैसे आपका धनिया बचता है फ्रिज में चल जाएगा आराम से। तो एकदम सूखा रहना चाहिए। इस टाइम पे ये बिल्कुल सूखा है। तो बस इसको अच्छे से मैंने साफ़ करके और काट के ये डब्बा पूरा फुल कर लिया है। और ये काफ़ी दिन अभी चलने वाला है। वैसे धनिया खाने में मैं अच्छा खासा क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अब महंगा भी हो जाता है तब भी मैं लेकर के आती हूँ क्योंकि इसके बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी तो कितनी चीज़ों में बेफालतू का पैसा खर्चा हो ही जाता है, तो इससे अच्छा धनिया ही ले आओ तो खाना का टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम, समझ लीजिए शाम के 7:30 का टाइम हो रहा होगा, 7 बजे का। चिंकी बाबू ने मुझसे बोला कि मम्मी आज आप बैठिए, मैं आपको अपने स्टाइल का
आलू का पराठा बना के खिलाता हूँ। जब मुझे आपके हाथ का आलू का पराठा खाने का मन करता था तब मैं इसी तरीके से बनाता था। तो ये जब हैदराबाद में था तो आए दिन फ़ोन करके पूछता था कि मम्मी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, इसमें क्या डालूँ, कैसे बनाऊँ। तो सब कुछ वो बहुत अच्छे से जैसे खाना बनाना सीख गया है। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है तेरी वाइफ बहुत खुश रहने वाली है कि उसको बना बना के खिलाएगा। तो बस आलू यहाँ पे उसने बोला आप बॉईल कर दीजिए। मसाला पूरा उसी ने बनाया है, आटा मैंने गूंदा है, चटनी पूरी उसी ने अपने हिसाब से जैसे बनाई है। और बस बेलने में उसको थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो जैसे तैसे वहाँ तो वो बेल के, जैसे क्या है कि अब इन लोगों को ठीक से भरवा पराठा बेलना आता नहीं है, तो उसमें क्या है मोटा मोटा आटा रह जाता है। तो वो अभी भी है उसका, तो वो बोलता है कि आपकी तरह मैं बेल नहीं पाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मसाला वगैरह तू बना, चटनी बना और मैं बेल दूँगी और फिर तू सेकना। तो सेक भी रहा है इस तरीके से, आप बाद में देखिएगा कि आप देख के ही समझ जाएंगे कि कोई फ्रेशर है जो कि सेक रहा है, मतलब अच्छी तरीके से सेक भी नहीं पा रहा था। बट हाँ, मसाला वगैरह बना लिया, तो जैसे तैसे करके मन करता था हैदराबाद में तो बना के खा लिया करता था। तो ये देसी घी उसने 2 टीस्पून डाला है और मतलब थोड़ा मुझसे मिलता जुलता ही उसने बनाया है। बस कुछ मसाले ऐसे हैं जो मैं नहीं डालती हूँ, उसने डाला है। एक ये लाल मिर्ची पाउडर कितना कम डाला है देखिए, धनिया पाउडर कितना कम डाला है हल्दी पाउडर, और इसके बाद में डाला है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मैं आलू के पराठे में कभी नहीं डालती हूँ। और बस उनको थोड़ा सा चला के फिर यहाँ पे उसने आलू डाला है और अभी नमक नहीं डाला है उसने, बस अच्छे तरीके से चला रहा है। और धनिया मैंने उसको थोड़ा अच्छे से धो के और थोड़ा ज़्यादा सा दे दिया था कि डाल दे तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस उसने ये डाला है और उसके बाद में यहाँ पे नमक डाला है। तो ये उसने मसाला बनाया था, बोला जब मुझे बहुत मन करता था तो मैं ऐसे ही बनाता था। तो फिर से मैंने इस टाइम पे उसको बोला कि ये चीज़ तूने बहुत अच्छी सीख ली है बेटा, तेरी होने वाली बीवी इतनी खुश हो जाने वाली है तेरे से कि आए दिन पति देव बना के खाना खिलाएंगे तो बीवी तो खुश होगी, है ना। ये तो हम सबकी इच्छा रहती है कि भाई हमको भी कोई बना के खिला दे। बट इसने बहुत अच्छा बनाया था और अच्छा मसाला इसलिए लग रहा था कि एक आलू आता है ज्योति नाम करके यहाँ पे कोलकाता में, तो ये वो मिठास रहती है उसमें, वो बहुत ही बेकार लगता है। बट ये चंद्रमुखी आलू है, ज़रा सा भी मिठास नहीं था। तो उसने खाया और खा के बोला कि अब आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा कि कैसा बना है। मुझे तो सही लग रहा है, थोड़ा सा नमक मिर्ची कम था जो उसने ऊपर से डाल के मिक्स किया है। तो यहाँ पे ये मसाला उसने बना लिया था। तो चलो बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि थोड़ा अपने हाथ से बना के तो खिला देते हैं। आंचल की स्पेशलिटी ये है कि वो पूरा वेट लॉस जो रेसिपीज़ होती है, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, या फिर ABC जूस हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, तो वो ये सब बनाती है। कभी अपने लिए बनाती है तो फिर मुझे खिलाती है कई बार मैंने उसकी जो रेसिपी है ABC जूस वगैरह की आपके साथ शेयर भी की है। मैंने टेस्ट किया तो इतना टेस्टी मसाला चिंकी ने बनाया था, तो वही मैं हंस रही थी कि चल बहुत अच्छा बना है। तो बस ये यहाँ पर उसने फिर चटनी बनाई है और बोला कि अब आप बिल्कुल भी इंटरफेयर मत कीजिए मम्मी, मैं बना रहा हूँ। अपने हिसाब से उसने चटनी बनाई है, बहुत बढ़िया चटनी बनाई उसने। और यहाँ फिर मैंने तैयारी की है आटा लगाने की। तो बस 4 से 5 पराठे उसी टाइम पे बना लिए थे और उसके बाद में फिर आटा रोक दिया था। भाई एक पराठा तो मैंने भी खाया था, मेरे बेटे ने बनाया तो बहुत अच्छा बना था। अब ये लोग क्या है कि थोड़ा लेट खाना खाते हैं और मेरा टाइमिंग ज़रा अलग है। मैं 7:30 पौने 8 बजे तक खाना खा लेती हूँ, तो मैंने तो खा लिया था, इन लोगों ने खाया है बाद में। और भरवा पराठा जब भी बनाएं तो आटे को खूब बढ़िया सा नरम गूंदना चाहिए, क्योंकि अगर टाइट आटा रहता है तो उसमें से जो हम भरावट करते हैं वो ज़रूर से निकल जाता है। 2 रीज़न होते हैं जो भरावन निकलने का। तो एक तो ये है कि अगर आपने संग संग भरावट की है, सबसे पहले चटनी की शक्ल देख लीजिए, चिंकी ने बनाई है, बहुत अच्छी चटनी बनी थी। और इसमें लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला था उसने, धनिया, टमाटर, थोड़ा सा काजू डाला था, नमक, हरी मिर्ची,
बस। तो अच्छी बनी थी चटनी। और मैं बात कर रही थी कि 2 रीज़न होते हैं जो भरावट होती है वो निकलने का। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा भरावट ऊपर से दिख रहा है बट निकल नहीं रहा है। तो ये क्या है कि ये मसाला जो उसने बनाया था ये थोड़ा गर्म था, तो इसको अच्छे से जैसे ठंडा हो जाए तब फिर ये इस तरीके से नहीं दिखेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आटा टाइट रहता है तो भरावन ज़रूर से निकलेगा। इसलिए जो जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंदे तो अच्छा रहता है भरावट के लिए। और यहाँ देसी घी में ये सेक लिए थे, तो 1-2 पराठे खाली बस खा लिए थे। उसके बाद में आटा रोक के रख दिया था, यानी कि ढक के रख दिया था कि बाद में जब खाया जाएगा तब फिर गरम गरम बनेंगे। क्योंकि आलू के पराठा जो है वो गरम ही अच्छे लगते हैं और चिंकी गरम ही खाता है। तो ये 2-3 पराठे बस बना के उसके बाद आटा मैंने ढक दिया था। इन्हीं 2-3 पराठे में से एक मैंने ले लिया था, बाकी एक रोटी मैंने खाई थी सब्जी के साथ में। तो भाई चलो, बच्चे ने बना के अपनी इच्छा से मुझे खिलाया और बहुत अच्छा बनाया और सबको बहुत पसंद आया। आंचल भी बोल रही कि वाह चिंकी भैया आपने तो बहुत अच्छा पराठा बनाया, लग ही नहीं रहा था कि चिंकी ने बनाया है। सो थोड़ी देर के लिए चिंकी चला गया था नीचे और उसके बाद जल्दी से मैंने इसको खाना खिलाया है, साफ़ सफाई की है और इसका बर्तन धो के मैंने पूरा पानी इसका पीने का भरा है। और फिर उसके बाद में तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। फिर चिंकी ने बोला कि अब मैं ही बेलता हूँ और मैं ही सेकता हूँ। इन लोगों के खाने का टाइम हो गया था और चिंकी थोड़ा लेट ही खाना खाता है, तो मैंने बोला चल ट्राई कर, अगर बेल सकता है तो ठीक है। बट गया बेलने के लिए तो बोला कि मैं ठीक से नहीं बेल पा रहा हूँ और काफ़ी वो जो मोटा मोटा आटा रह जाता है वैसा, और कहा जाए तो सेक ले रहा था बट बेल नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है तू बैठ, मैं तेरे को खिलाती हूँ। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने चिंकी के हाथ का खाना एंजॉय किया है। सो चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, जिसने बनाया अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ये ले। अब बता खुद के हाथ के पराठे कैसे लगे? अच्छे हैं, पर आपके जैसे बनाने में बहुत अच्छे बने हैं, मेरे से अच्छे बने हैं। बस खाली बेल नहीं पा रहा था ठीक से, तो मैंने बोला बैठ जा मैं खिला रही हूँ। अच्छा मज़ा आया ना? चल सीख तो गया कम से कम अच्छे से।